अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लेक्चर नंबर 69 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले तीनों बाब का जल्दी जल्दी ना वो कर लेते हैं, क्योंकि अब इसमें हमें वो समझना होगा कि इस बाब की क्या खासियत है। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग पहले तीनों जो बाब हैं उनकी खासियत कर लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन कर लेते हैं, जिसको जितना याद हो वो बता दे। सही है। हैंड रेस कर लेते हैं, आज ऐसा करते हैं, ये करते हैं खासियत को बताने के लिए। सबसे पहले ना पहला बाब, उसका माजी मुजारे मजदर का वजन, ये कोई एक बता दे और अगला स्टूडेंट उसकी खासियत बता दे। ठीक है। तो सबसे पहले माजी मुजारे मजदर का वजन बताइएगा पहले बाब का, रेज हैंड करके। प्लीज सब लोग ट्राई करें। आसिया, माजी मुजारे मजदर का वजन पहला बाब। पहला बाब बाब अफ़ाल। अ, दोबारा इसका है दोबारा, आसिया अफ़ा, दोबारा। पहला बाब है बाब अफ़ाल। हमजा के ऊपर क्या हरकत होगी? हमजा के ऊपर जबर। जेर जेर, हमजा इफ़ाल। इफ़ाल। इफ, इफ़ाल। हम्म। अ, माजी इसका है अफ़ाला, और मुजारे है इसका युफ़इलु। और इसमें जो है वो लाजिम से मुतअद्दी में मतलब जा रहा होता है। बस मतलब माशाल्लाह, पहले अगर परफेक्ट। कोई काम खुद हो रहा था तो इसमें जो है कोई कर रहा है, तो इस तरह से मुतअद्दी में हम्म होगा। मतलब इसको मफूल की जरूरत पड़ गई अब यहाँ ना, मुतादी में आने के बाद। कर तो उसमें भी रहा है। फेल है ना, तो कोई करने वाला तो है। सही है। चलो। मतलब कहने का ये है कि अगर जैसे मैं वो है ना कि भी मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें एक मैं हम्म। मुझे पढ़ाया, तो इस तरह से मुताद्दी में हो जाता है मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन जो है वो आप डबल मुतादी वाली बात करियो। सही है, कभी कभी ऐसा होता है कि लाजिम से मुतादी में जाएगा, कभी मुतादी में तो डबल मुतादी। सही है ना, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बात हो गई। बस मेन खासियत यही है कि मुतादी में जा रहा है। परफेक्ट हो गया, सही। अच्छा, और बताना था सिर्फ माजी मुजारे वजन, आसिया, ठीक है, खुसूसियत किसी और ने बतानी है। ओके। नेक्स्ट हमेरा, आप सेकंड बाब का माजी मुजारे और मजदर का वजन बता। हाँ जी। ओनली वजन। हाँ, दूसरा हमने बाब तफील पढ़ा था, फ़अला युफ़अलु तफ़ीलन। हम्म। ये उसका बस बस वजन हो गया। बस 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 हो गया। मरियम, इसकी वो बता दें कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी स्टैटिस्टिक्स मुझे फिलहाल सिर्फ एक ही याद है कि इसमें ग्रेजुअल होता है जो भी प्रोसेस, जैसे नज़्ज़ल अल कुरान है कि जैसे ग्रेजुअली आया है, एक साथ नहीं हो ठीक गया है, कोई काम, जबरदस्त। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ओके यही किरण। थी या कुछ और भी थी हाँ, इसमें? एक एक तो ये थी, बिल्कुल सही है, ग्रेजुअली एंड दर्जा बदर्जा। अब किरण आप बता दें और खुसूसियात। इसमें मुबालगा होता है, एहतमाम होता है। ठीक है। हम्म। ये वाली चीज होती है, और इसमें वही वाली बात है कि थोड़ा थोड़ा करके जो है ना, मतलब वही जो मैंने ग्रेजुअल की सेंस की बात की, तदरीज, ठीक है। मुबालगा, एहतमाम, और ये भी मुतादी जो बस है माशाल्लाह, मुतादी कर देता, माशाल्लाह परफेक्ट हो गया। ठीक है, ये चार चीजें, मुबालगा, तदरीज, और इह्तिमाम और मुतादी। ठीक है, ये चारों इसमें हो गए। अच्छा, निखत आप बता दें तीसरे बाब का वजन बताइएगा बस। निगत एक, ओ सॉरी फरीन, एक चीज, हाँ हाँ। यह ये वाली जो फैमिली में हम कह रहे हैं तफईलों में कि मुबालगा है, तो हम्म। इसमें कोई मुबालगा की एग्जांपल याद है कोई हो सकती है मेंशन? क्योंकि मैंने जो ढूंढी मुझे नहीं समझ आई कोई, कि मतलब ये मुबालगा ने हाइपरबोली ना, किसी चीज को एग्जेगरेट करके बयान करना, तो हम्म। उस तरह की कोई रिलेटेड है एग्जांपल जहन में? मुझे नहीं जिसमें मिल रही मुबालगा ऐसी। फील हो रहा हो, जिसमें। हाँ, इस फैमिली के पैटर्न पे जिसमें एग्जेजरेट किया गया हो ना, कि किसी बात को हम्म। एग्जेजरेट करके बयान किया इस फैमिली के पैटर्न पे। यार वाली, ये देखें, मेरा ख्याल है कसरत से ज्यादा चीज का होना उसको मुबालगा हम कह देते हैं। मेरा ख्याल है, मुझे जो वो समझ भी आई, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल बताए ना, वो तो सही है, समझ आ गई, वो बात भी सही, वो बहुत भी सही ज्यादा। है। जैसे एग्जाम्पल से समझाए। वो ये मिसाल है ना, अनजला, ठीक है, नाजिल होना, या हम्म। नाजला नाजिल होना। और अनजला होता है कि उसने उतारा, और एक है नज़ला। तो अब जब बाब तफील से आएगा तो इसका मतलब है ज्यादा कसरत से नाजिल होना। तो ये मुबालिगा ही की सेंस में ज्यादा आ जाता है कि कसरत बहुत से नाजिल ज्यादा। होना। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जी जी, कसरत नज़ला कसरत, ठीक है ठीक है ठीक। तफसील। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा नाजिल होना, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये हो गई, और भी किसी के जहन में कोई एग्जाम्पल है तो मुझे बताएं जरा। नहीं तो ये अच्छा सवाल तो बड़ा अच्छा है। आ रही है जक्कर, किसी के। हम्म। जक्कर युजक्किरु में हम्म। ज्यादा कसरत से जिक्र करना होगा। ज्यादा या कसरत, और हाँ उसका जी। अगर हम मुजर्रद में जाए तो मुजर्रद क्या था इसका? हाँ, मुजर्रद याद है? तजकीरन होगा। नहीं, जी जी, वो मुजर्रद तो। इसका जहाँ पे हम फर्क तभी जक्कर समझ में आता है ना जब हम युजक्किरु। मुजर्रद को सामने रखें तो। अच्छा, एक काम करते हैं, रुके रुके, एक एक सेकंड।
यार एक मिनट इसकी एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं ताकि ये पॉइंट इधर क्लियर होना चाहिए। हम्म, बाब तफ़ईल है ना, ये रहा। ठीक है, बाब तफ़ील है। इसकी खुसूसियत इस बुक में क्या लिखी है? फेल लाजिम को फेल मुताद्दी में तब्दील करता है। इन्होंने सिर्फ एक लिखी है, ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो तस्बीह भी देखें, वही वाली बात जो आप कसरत वाली बात कह रही थी ना, एक दफा तो नहीं, वो फिर रिपीटेडली होती है, सही है। एक बात ये हो गई, सही। कलाम करना, हाँ कलाम करने में भी कॉन्वर्जेशन होती है, तो वो नहीं होता ना कि एक बात कह दी बस खत्म हो गई बात, हम्म, मुसलसल हम्म, हो रही है, वो चीज होती रहती है ना। ठीक हम्म, है। कज़्ज़बा, अगर हम कज़्ज़बा को देखें ना, झुटलाना, इसका मुजर्रद देखें, डिक्शनरी खोले क्या? मुबालगा का आप लोग, अच्छा रुकेंगे इधर नीचे ना, लाइन से बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, इसमें देखिए इसमें कहाँ पे मुबालगा फील हो रहा है हमें ना। क्योंकि ज्यादातर सही लेकिन बात है, कसरत वही का जो मीनिंग बात ज्यादा हो आ रही रहा है है इसमें। ना, वही मैं कह ये रही हूँ देखें, कि बेजा खर्च कसरत करना। करना, कसरत करना तो देखो ज्यादा हो गया ना, किसी चीज को आप ज्यादा कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। मुबालगा तो इज कहने का किसी चीज में आप ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के जो आप बयान करते हैं, कसरत एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, मुबालगा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आई गेस कत्लेआम मुबालगा की एक करना शाख मुबालगा में होगी तब तक। आएगा। क्या कह रही हो कि आप मेरा? जैसे कसरत से चैरिटी कर रहे हैं, आप किसी को ज्यादा चैरिटी कर रहे हैं या ज्यादा कोई अच्छे काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट मुबालगा ना। किसी चीज का ज्यादा करना एक डिफरेंट चीज है, किसी चीज को इट मीन्स बढ़ा दैट कि चढ़ा वो के काम बयान करना। जो हो रहा है ना, एक कंटिन्यूटी में हो जा रहा है। वो तो समझ आ के बात, तो कंटिन्यूटी में काम होना मुबालगा के अंदर नहीं आएगा, आप लोग ये कह रहे हैं ना। ओके, रुक जाए एक मिनट, और बाकी लोगों का भी व्यू ले लेते हैं, बाकी क्या कह रहे हैं, कई लोगों ने अनम्यूट किया था इस हवाले से। कत्लेआम करना आएगा मुबालगा में, मुझे लगता है। कत्ले आम भी, मतलब कि बहुत सारे लोगों का कत्ल हो रहा है, वो नहीं हो रहा कि बहुत ही बुरी तरह कत्ल करना, है ना। एक मिनट, इसको एक काम करें, डिक्शनरी में बालागाई ना चेक कर ले कि बालागाई को किस तरह डिफाइन करते हैं। एक मिनट रुक जाए, मैं खोल रही हूँ, ठीक है। आप लोग जब तक इस पे और फिक्र करें, जो स्क्रीन पे आ रहा है ना, हाँ स्क्रीन पे देखें, और मैं जब तक बालागा निकालती हूँ कि यार इस वर्ड को ही समझ ले सही से। अच्छा, इसको स्टॉप शेयर करना होगा मुझे, फिर मैं ऐसे स्क्रीन शेयर करती हूँ। चले इसमें देखें किधर है मुबालगा। हम्म, बालिगुन, बाब मुफाला इसमें नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है आप लोग को? ये है ना फरीन ऊपर, ये बालागा, यबलुगु, बुलूगन, किसी मकसूद चीज की इंतहा तक पहुंचाना, मतलब वही हो गया ना, एग्जैजरेट करना, उसको आखिर तक पहुंचाना। यार देखो, ये वो है ना, बुलूगन है, ये मुबालगा नहीं है। समझ रही हो, वो मुफाला बाप से निकलेगा ना। ठीक है। यहाँ पे आया हुआ है बाब तफील से, बल्लगा युबल्लिगु तबलीगन, बतदरीज पहुंचाना, इन्नल लजीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाहि। किधर है? आ, ये नीचे है, नीचे सेकंड लास्ट उसमें है। सेकंड वो लास्ट। लोग, हाँ, यार मुझे बाब क्यों नहीं मिल। तफील, बाब तफील है ना, हम्म। बल्लिग लिखा हुआ है फिल बल्ले यामिल, का जो उससे लिखा है, ऊपर हाँ बाब हाँ, तफील, ओके ओके हाँ। उससे ऊपर। बतदरीज पहुंचाना, इसमें दर्जा बदर्जा वाली बात आ रही है। बलागत जो बात हो रही थी ना, कि बलागत एग्जैक्टली किसे हम्म, कहते हैं, वो जो मुबालगा वर्ड ही मुबालगा चेक करना पड़ेगा ना उसके मीनिंग को समझने के लिए। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुबालगा में ना बहुत सारी चीजें आएंगी, जिसमें एक ये जो दर्जा बदर्जा और कंटिन्यूअसली और बहुत हम्म। सारा और कसरत, ये भी मुबालगा के अंदर ही का वर्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, चले यार, अब इसमें फरहीन काफी। एक बात कहूँ, जी जी। इसमें जो है कहते ना कहते कॉमा करके एक बात की गई थी, जैसा देखो एक अनजला एक वर्ड है, तो हम्म अब जब वो आयत में आएगा तो अब उसमें मीनिंग जो है हम बतदरीज भी ले सकते हैं, जैसा कुरान की एग्जाम्पल दी गई थी। अब हम्म बहुत कसरत से नहीं ले सकते उसमें, ठीक है, अगर वहां पे ये बात बैठेगी तो हम वो भी लेंगे। मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है, जो मैंने अपनी तौर पे एक वो किया है हम्म एनालिसिस, और जैसे अब इसमें भी बाब तफील में भी जो है, यहाँ पे कसरत से बुलागत नहीं होगी ना, इस तरह वाली फैक्टर नहीं आ रहा है इसमें। इसमें यही आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल एक काम हो रहा है, जैसा कत्तला भी जो था, हमने की थी बात, हम्म फिरौन ने कत्ल किया था, तो वो एक साल छोड़ता था, एक साल, लेकिन ये मुसलसल बहुत सालों तक काम चलता जा रहा था। तो आई हम्म। थिंक डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड है, उसको किस तरह लेना है, हर वक्त वो चीज फिट नहीं होगी, कहीं बतदरीज ये होगी तो और बहुत कहीं होता है वाकई कसरत में। होगी। मजीद फी में ये चीज बहुत होती है, सही बात है। चलिए सही है, फिर जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे फिर हम लोग देखेंगे, तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट फिर ही क्लियर होगा।
सही है, जैसे जैसे हमारे सामने आते जाएंगे। असल में आपने कल ही बताया था ना, इस डिक्शनरी में जो है वो जो कुरान पाक में है उसी से रिलेटेड आया है, तो ये बाब हम्म। मुफाइला से है ना, मुबालगा, वो उससे वर्ड ही नहीं रिलेटेड है। नहीं होगा कुरान पाक। जी। सही है, वर्ड नहीं, ठीक है चलो। ओके, फिर हम अलग से देख लेंगे मुबालगा वर्ड, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अरबिक बुक में होगा, वो उसको देख लेंगे। अच्छा, मैंने ये बात शुरू क्यों की थी, हाँ अच्छा, बात हम लोग कर रहे थे डिफरेंट बाबों की, उसकी ना, सही है। ओके, हम तीसरे बाब पर आ जाएं फिर, सही है ना, उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते रहेंगे यार, अभी तो चलता रहेगा सिलसिला। थर्ड बाब का चले, हैंड रेस बाकी सब डाउन कर लें, और जिसको बताना है थर्ड बाब का माजी मुजारे और मजदर का वजन, वो हैंड रेस कर जी, अ, मेरा नाम लिया था आपने। जी जी, निकत आप बताइए। फ़अल युफ़अइलु। नहीं, तीसरा वाला, तीसरा वाला। हाँ, तीसरा वाला ये है ना। अच्छा मुफ अच्छा, बताइए। मुफाला है ना, बाब मुफाला तीसरा है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फ़अल युफ़अइलु। अच्छा, इसमें शद नहीं है, आपकी आवाज में ना शद जैसे साउंड एक फील हो रहा है। अच्छा, ठीक है। फ़अल हम्म। युफ़अइलु। बस सही हो ठीक है। गया, माशाल्लाह, परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, जी, और वो मजदर क्या है इसका? मुफ़अलतन। हाँ, मुफाअलतन, ठीक है, इसमें हम गलती ठीक है। मुफाइला कर देते हैं अक्सर। और इसका एक मिनट रुक जाए, दूसरा वो कौन बताएगा दूसरा मजदर इसका? कोई और रेज हैंड, सदफ आप बताइए। जी, फिआल। फ़िआलन, सही, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो खुसूसियात, अच्छा इसकी खुसूसियत नहीं की ना, ये कोई और बता दे। कोई भी और हैंड रेस करे। खुसूसियत याद है बाब मुफाला की किसी को भी? इसमें जो है वो दो लोगों का या दो ग्रोहों का या एक से ज्यादा का इंटरेक्शन होता है आपस में। दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक बात सुने और गौर से सुने। ये जो बाब है ना, ये बड़ी मुश्किल से मुझे समझ आया था। आप लोग भी गौर व फिक्र करें और मुझे बताइएगा कि कहीं पे कोई मसला लगे तो, क्योंकि सर तो जैसी पता है वजन वगैरह बताना शुरू करेंगे। और आपको पता है सर हमेशा वर्ड से स्टार्ट लेते हैं ना, लेक्चर 69 में। हम अगला बाब करने लगे हैं, चौथा। उसमें आप लोग को पता है सर पहले बताते हैं कि क्या क्या इस वजन पे बैठ रहे हैं, तो जब जब सर बताते रहे तो हमारे जहन में वो क्वालिटीज रहे हैं उस बाब की, ठीक है। इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, देखें। अ, ये वाला जो बाब है ना, ये है तफाउल, ये वाला बाब, ठीक है। इफ़ाल था, तफ़ईल था, मुफ़ाअला था। अब आ रहा है तफाउल, ठीक है। अब इसमें क्या, इसकी की जो खासियत है ना, एक ये कि ना तकलीफ और तकल्लुफ का वर्ड इसमें आ रहा होता है, ठीक है। तकलीफ और तफाउल से शुरू हो रहा है ना, उससे याद रखना भी आसान रहता है, वो भी त से ये भी त से, कि तकल्लुफ का वर्ड या तकलीफ, ठीक है। यानी कि एफर्ट लगाना, कोई काम है जो हम एफर्ट के साथ कर रहे हैं, पहली चीज ये ध्यान में रखें, सही है। क्योंकि काम तो बगैर एफर्ट के भी बहुत सारे काम हो ही जाते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सर को जा रही हूँ, तो मैंने कौन सी बड़ी एफर्ट मार दी इसमें, ठीक है, लेकिन काम तो फिर भी है ना, ठीक है। लेकिन कुछ काम होते हैं जो बहुत एफर्ट के साथ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जैसे कि मैं आप लोग को अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं एफर्ट लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये एफर्ट के साथ बताना हो रहा है, एक काम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक बात तो ये ध्यान में रखें कि एफर्ट है। अब एफर्ट जब है ना, तो एट द सेम टाइम आप लोग नोट करोगे एहतमाम भी उसमें ना इंक्लूड हो जाता है। सही है, एफर्ट जब आप कर रहे होते हो तो एहतमाम के साथ ही करते हो ना, आप ऐसे कैजुअली तो नहीं करते ना उस काम को, ठीक है। तो इसमें ना हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोग को बता दी, तकल्लुफ या तकलीफ, यार आई डोंट नो कौन सा वर्ड ज्यादा किसी बुक में तकल्लुफ लिखा है, किसी में तकलीफ, ठीक है। कि तकलीफ मतलब आप उठा कर फिर वो कर रहे हो ना वो काम, सही। सेकेंडली क्या है, एहतमाम, ठीक है। ये दो तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा, और समझ आएगा जब सर अभी एग्जाम्पल देंगे। तीसरी बात थोड़ी सी टेक्निकल है, उसको समझिएगा भी मुझसे, और बेहतर कोई समझा सके तो बताइएगा। तीसरा जो इसमें वर्ड आता है वो आता है लुजूम, ठीक है। लुजूम दैट मीन्स लाजिम वाला जो फैक्टर नहीं होता, जो हमने फेल लाजिम और मुतादी किया था, ठीक है। फेल लाजिम में क्या हो रहा था कि फेल का जो असर है वो फाइल पर हो रहा था, मफूल की जरूरत नहीं थी वहां पे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो रहा था, मुताद्दी में फेल का असर मफऊल पे हो रहा था, वहां पे मफऊल की जरूरत थी, ठीक है। ये तो अलग बात है। अब देखिए, एक और बात ये आती है कि एक फेल है, सही है, उसमें मफऊल तो आ रहा है, लेकिन जो फेल का असर हो रहा है ना, वो फाइल पर हो रहा है, सही है। यानी कि जो मफूल तो एक आएगा उसके अंदर, ठीक है। या तो मफूल वैसे आ जाएगा डायरेक्टली, जैसे नहीं होता मंसूब होकर आ रहा है, या कभी कभी हरफ जर के बाद भी हमें आइडिया हो रहा होता है तो वो मफूल टाइप की चीज ही, लेकिन वो हरफ जर के बाद आती है, तो फिर हम उसको मुताल्लिक कह देते हैं, लेकिन हमें एक फीलिंग आ रही होती है कि यार इसे तो मफूल की जगह लेनी थी, ठीक है। तो जो है उसमें मफूल की जरूरत, लेकिन काम का असर जो है ना, वो फाइल के ऊपर हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि
जैसे कि मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ इस वक्त ये कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट इसको मफूल की जरूरत है कि मैं क्या सिखा रही हूँ, कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई चेंज आ रहा है? ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई असर हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। सही है। तो जो सिखा रहा है उसके, हाँ अच्छा, इसमें तो दो मफूल आ गए ना, आप लोग भी आ गए इसमें। जैसे तदब्बुर की एग्जाम्पल ले लें, तदब्बुर भी इसी बाब का वर्ड है। ठीक है, हम कुरान पे तदब्बुर करते हैं। ठीक है, तो इसको मफूल की क्या जरूरत है? कुरान इसका मफूल है तदब्बुर का। सही, लेकिन कुरान पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना मेरे तदब्बुर करने से। हाँ, मुझ में चेंज आ रहा है। समझ रहे? तो इसको मफूल की तो जरूरत है। तो इस वाले बाब में ना एक ये कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो जाती है कि इसमें लुजूम का वर्ड भी आप लोग को ना दिखेगा, यानी कि फाइल के ऊपर असर आ रहा है। एक तो एफर्ट लग रही है, पहला मेन जो चीज सबसे ज्यादा नजर आएगी। दूसरा ये कि फाइल के ऊपर असर आ रहा है, जबकि मफूल भी दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। सही, लेकिन जो असर आ रहा है ना फाइल के ऊपर आ रहा है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, फिर आप लोग के जहन में कोई फर्दर चीज आए ना, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी बहुत अच्छे से समझा देते हैं, उतना अच्छे से टीचर नहीं समझा पाता। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर आप लोग बताइएगा कि इसको और इस बात को कैसे अच्छे से समझे। है कितनी मजेदार चीज ना। चलिए, ये मुझे आज ही इतनी अच्छी तरह वैसे समझ आया, जो कि 3-4 दफा पढ़ने की कोशिश कर चुकी हूँ। 2 दफा अपने अलग अलग कोर्सेज में, तीसरी दफा प्रैक्टिस सेशन में। लेकिन आज मैंने कहा मैं इन लोग को कैसे समझाऊं, तो मुझे आज ज्यादा अच्छी तरह समझ आया। दैट प्रूव्स कि जो है जब आप पढ़ाते हो ना किसी को, वो चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी तरह तभी समझ आती है। चलिए, करूँ स्टार्ट करूँ? चले बिस्मिल्लाह। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अज़्ज़ा व जल फ़ी सूरतिल क़द्र तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 2 मकामात से 2 जुमले पढ़े हैं, और उन दोनों जुमलों में हमारे अगले बाब के लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अगले बाब का एक ही लफ्ज 2 तरीकों से अरब ने पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने भी उन 2 तरीकों से ही इन 2 मकामात में उसी लफ्ज को इस्तेमाल किया। मैं आपकी दिलचस्पी के लिए वो 2 लफ्ज दोबारा बोल देता हूं और फिर इंशाल्लाह ताला हम इस पर बात करते हैं। सूरह हामीम सजदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु। ततनज़्ज़लु एक लफ्ज ये आया, और सूरतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने फरमाया तनज़्ज़लु। तो ततनज़्ज़लु और तनज़्ज़लु ये एक ही लफ्ज है, लेकिन अरब के बाज कबाइल ततनज़्ज़लु बोलते थे और बाज कबाइल तनज़्ज़लु बोलते थे। तो अल्लाह ताला ने दोनों कबाइल की लुगत का ख्याल रखा और उन दोनों लफ्जों को आपके सामने कुरान मजीद में बयान किया। तो हम इन दोनों लफ्जों के बाब को स्टार्ट करने लगे हैं। मजीद फी अबाब में हमारा अगला बाब जो है उसका नाम है तफाउल। चौथा बाब है जी हमारा मजीद फी अबाब सिलसिले का, जिसका नाम है तफाउल। बहुत सारे लफ्ज हम उर्दू जुबान में इस बाब की फैमिली के बोलते हैं। पहला काम हमने करना है, इस लफ्ज के जितने लेटर्स हैं उनको नंबर करना है। तो करें नंबर जी। ता नंबर 1, फा नंबर 2, आइन 2 मरतबा आया तो 3 और 4, ठीक है, और लाम 5। तो तफाउल लफ्ज में 5 हुरूफ इस्तेमाल हुए। अब आपने अगला काम क्या करना है, जो फा आइन लाम है उनको सर्कल कर देना है। हाँ जी, फा किस नंबर पे है? 2 पे। आइन किस नंबर पे है? 3 पे। 3 पे या 4 पे? 4 पे तो उसे डबल कर दिया ना, वैसे तो वो 3 पे है ना, और लाम 5 पे। तो अब हम इसी लफ्ज को लिखेंगे नीचे और 2, 3 और 5 खाली कर देंगे। तफाउल, और इसमें से 2 यानी फा, 3 खाली करेंगे तो 4 भी खुद ही खाली हो जाएगा साथ ही, ठीक है ना, और लाम। तो ये हमारे सामने डाई सी आ जाएगी इसकी।
अब इसमें मैं 3 हरूफ डाल के आपके सामने एक लफ्ज बोलता हूं और फिर उसके बाद देखिए इंशाअल्लाह ताला आप बोलना शुरू कर देंगे। मसलन मैं वाव, काफ और लाम को यहां पे डालता हूं, क्या बन गया? तवक्कुल। तो तवक्कुल जो है ये तफाउल बाब का लफ्ज है। चलिए शुरू हो जाए। हम्म बताते जाए वर्ड्स जो ज़हन में आ रहे हैं इससे इस पैट। तहम्मुल, तदब्बुर, तदक्कुर, ओके। तहम्मुल, तदब्बुर, ओके। तदब्बुर, तकल्लुम, तकल्लुम, तजक्कुर, तदक्कुर, तकब्बुर, कब्बुर, तहद्दुस। तहद्दुस, ओके। चले शाबाश, वेरी गुड। हम इसे असल में कहते हैं तवक्कल। तो तवक्कल लफ्ज नहीं है, लफ्ज है तवक्कुल। क्लियर जी? तवक्कुल के रूट लेटर्स आप यहां फौरन बता देंगे, वाव, काफ और लाम। अब बोले तदब्बुर, एक्सीलेंट। तकब्बुर, तफक्कुर, गौर फिक्र करना, दाल बा रा। तकब्बुर के काफ बा रा, तफक्कुर के फा काफ रा। जी तमद्दुन, ठीक है। तमद्दुन रूट लेटर्स मीम दाल नून, तमद्दुन। तकद्दुस रूट लेटर्स काफ दाल सीन, तकद्दुस। जी तशक्कुर, एक्सीलेंट। तशक्कुर के रूट लेटर्स जी शीन काफ रा। जी अभी बड़ा अच्छा लफ्ज आया था एक ताज्जुब। जी ताज्जुब के रूट लेटर्स ऐन जीम और बा। तहम्मुल, एक्सीलेंट। तहम्मुल के रूट लेटर्स हा मीम और लाम। एक लफ्ज और लिखवा दें बस, ताल्लुक। ताल्लुक के रूट लेटर्स ऐन लाम और काफ। अब आप जुबानी बोले जी। ताल्लुम बड़ा जबरदस्त लफ्ज है, ताल्लुम। तजम्मुल, तसर्रुफ, तनज्जुल, तसद्दुक, तजक्कुर, तहज्जुद, तशद्दुद। अब सब में ना इन सारे वर्ड्स को जहन में खुद ही से बैठ के 1 मिनट के लिए म्यूट कर लेते हैं अपने आप को हम सब, और सोचें वो वाली चीज ना कि एफर्ट लग रही है ये सब करने में बहुत, और असर फाइल के ऊपर आ रहा होगा। एवरी टाइम ये नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन ज्यादातर यही हो रहा होगा, ठीक है। एफर्ट बहुत लग रही है, एहतमाम से काम हो रहा है, और फाइल के ऊपर आ रहा है लुजूम का। अरे यार आवाज कट रही है तो बता दिएगा। और फाइल के ऊपर आ रहा है उस काम का इम्पैक्ट, ठीक है। चले 1-2 मिनट म्यूट करते हैं और आप लोग गौर करें इन सब वर्ड्स पे, फिर आगे बढ़ाते हैं। इसको ना अभी देखेंगे, कंपेयर करके भी देखेंगे सुकून से, आराम से, ठीक है। जैसे तकब्बुर है ना, अब हमने पढ़ा था कबूरा, बड़ा होना। फिर हमने एक और बाब में किया है ना कबूरा को, किस बाब में किया था, आई गेस तफईल में बड़ा किया था। तफ़ईल, तफ़ईल में कब्बरा हाँ तफरील में युकब्बिर। किया था, हाँ, कि कब्बरा। बड़ा करना, बड़ा करना था वो, है ना। जी जी, बड़ा करना। हाँ एग्जैक्टली। अब इसमें देखते हैं कि इसमें फिर इस तरह से करके ना वो देखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हम पहले सुनते हैं सर का। तशहुद, ठीक है। तशहद में बैठते हैं, तशहद में। वो तशहद क्या होता है? तशहुद होता है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि उर्दू में लिखा होता है हरकत के बगैर, तो हम उसे तशहद पढ़ लें। तशहद, तशहद में दुआएं पढ़ी जाती हैं जी, तशहद में। वो तशहुद है, वो तशहुद। ओके जी। ले जी, इतने लफ्ज आप उर्दू में बोलते हैं बाब तफाउल के, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि किस बाब के लफ्ज हैं। अब असल काम है कि जब आपने लफ्ज पहचान लिया कि इस बाब का है, तो उस बाब से माजी मुजारे क्या बनेगा। इसका माजी बनाना भी बहुत आसान है। बाब तफाउल का माजी बनाना इंतहा दर्जे का आसान है। तफाउल लिख लें। ये जो ऐन पे पेश नजर आ रही है ना, आ रही है नजर, इसे भी जबर कर दें। और माजी में आखिरी हर्फ पे क्या होता है? माजी में आखिरी हर्फ पे क्या होता है?
तफअला। तफाउल से माजी कितना आसान बन गया, उसी बाब के लफ्ज को लिया और सारी हरकतें ऊपर कर दी, जबर कर दी, तफाअला। तो यहां हमें बताएगा तफाअला कि ये वो बाब है जिसमें दो जायद हरूफ हैं। इसमें दो जायद हरूफ हैं, नंबर एक ता और नंबर दो ऐन कलिमा। ठीक है, तो अब आपको चला चला कि हमने उन तीन बाबों को एक ग्रुप में क्यों बंद किया था, कि अब ये जो अगले बाब हैं इनमें कुछ और चीजें हैं। सही हो गया। तो तफाअला माजी बन गया। मुजारे बनाना चाहते हैं, इसको ही कॉपी कर दें एज इट इज, हरकत समेत कॉपी कर दें, हरकत समेत कॉपी कर लें। ठीक है, अच्छा जी, शुरू में मुजारे में क्या लगता है अलामत मुजारे, या सिर्फ तीन बाबों की अलामत मुजारे पेश वाली थी, इसकी वापस जबर वाली आ गई, और मुजारे में आखिरी हर्फ में क्या होता है, पेश, उसको पेश कर दें। यतफअलु, तफअला, यतफअलु, तफअला। अच्छा, किसी के भी ज़हन में ये बात तो नहीं आई ना कि दो हुरूफ जायद इसमें है, तो ऐसी क्या बात हो गई? पहले भी थे, पहले थे क्या, पहले कितने जायद हुरूफ थे? पहले माजी में एक था। तो मुफाला में तो ज्यादा लग रहे हैं, नहीं? उसमें हम्म, अलिफ ही था। क्या चीज देखते हैं हम जायद हुरूफ चेक करने के लिए, देखते क्या है? माजी माजी का पहला पहला एग्जैक्टली सीगा। ये चीज ना अक्सर स्टूडेंट्स के ज़हन से निकल जाती है कि माजी का पहला सीगा बस। ठीक है, उसके अलावा नहीं, ना मजदर देखना है ना मुजारे, कुछ भी नहीं, बस माजी के पहले सीगे में कितने हैं। ठीक है, तो वहां क्या था, वहां पे था ना अफआला पहले वाले में, दूसरे में था क्या था, फाआला, वहां पे एक हो गया ऐन। ठीक है, फिर तीसरा वाला आ गया फाआला, उसमें भी एक। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखे ताकि कंफ्यूज नहीं हो कि अभी तक सिर्फ एक जायद हर्फ था, अब यहाँ पे कौन से दो जायद हर्फ है, हुरूफ है? इस पे ता और वेरी तफअल है नाइस, ना। जबरदस्त, ता और आइन। ठीक है, ये दो आगे माजी का पहला सीगा, बस ये ध्यान में रखें। यतफअलु, तफअला, यतफअलु, तफअला, यतफअलु। ठीक है जी। साकिब, तवक्कुल बाबे तफाउल का लफ्ज है, तवक्कुल से माजी मुजारे बनाना है। चले मैं नाम ले लेती हूँ। ओके, सिस्टर सदफ आप करें। माजी, मुजारे और मजदर पूरा चलाएं। सदफ। जी जी, मेरा नाम लिया आपने। जी जी जी, जी जी। ये बात। तवक्कल सुनना जी। तवक्कल से बनेगा तवक्कला या हम्म, तवक्कलु। और मजदर मजदर तवक्कुलन। तवक्कुलन। परफेक्ट। सुफेरा नेक्स्ट। क्या है, तदब्बुर लग रहा है। सुफेरा अनम्यूट कर सकती हूँ? योगा तबरा जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा था आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो। चलो कोई मैं बात नहीं, सिर्फ कोई सुन बात नहीं। तुम सिर्फ सुन लो बस, सही है, कोई बात नहीं, चलो। ओके, महद, ये वाला तदब्बुर। तदब्बर इज तदब्बरा एंड यतदब्बरु। हम्म, और मजदर जो भी। होगा तदब्बर, मजदर मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका ये रहा बता ना, दो। ये रहा, ऊपर ऊपर टॉप पे लिखा है ना मजदर तदब्बरुन, हम्म, तद तदब तदब्बरुन, अच्छा एक मिनट, तदब्बरुन। तदब्बुरन। परफेक्ट। ओके, किरण नेक्स्ट। जी, तकब्बुरुन। ठीक है, इसका हम्म, माजी मुजारे मजदर होगा, इसका माजी होगा तकब्बुरुन, है ना। तो ये हो जाएगा तकब्बरा, ये तकब्बरु, तकब्बुरन। सही, माशाल्लाह, परफेक्ट। अजरा बाजी आपके लास्ट कर दें, फिर आगे बढ़ाते तफक्कुर, हैं। तफक्करा, यतफक्करु, तफक्कुर, तफक्कुर, तफक्कुरन। ठीक है, ऐसे करके एक सेकंड। तफक, तफक्कुरन। ये ऊपर वाला है ना, ऊपर लिखा है। ठीक है, चले, ओके। तवक्कला, यतवक्कलु, तवक्कला, यतवक्कलु। हसन, तदब्बुर से माजी मुजारे बनाओ। तदब्बरा, यतदब्बरु,
तकब्बुर से फरूख तकब्बरा यतकब्बरु। उमैर तफक्कुर से तफक्करा यतफक्करु। तमद्दुन से तमद्दना यतमद्दनु। कोई मसला है? यानी देखिए, लफ्ज आपको जब पता चल गया कि किस बाब का है, उसके बाद आपको उसका माजी मुजारे बनाना आना चाहिए। जी मुआविया तकद्दुस तकद्दसा यतकद्दसु। तशक्कुर तशक्करा यतशक्करु। तअज्जुब तअज्जबा यतअज्जबु। तहम्मुल तहम्मला यतहम्मलु। तअल्लुक तअल्लका यतअल्लकु। माशाल्लाह जी। साकिब तवक्कला यतवक्कलु। तवक्कला से गर्दान करें, यतवक्कलु से गर्दान करें। जी तवक्कला शाबाश। सुनिए क्या हुआ है? वीडियो नहीं शेयर हो रही? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आपकी वीडियो आवाज नहीं दिखाई दे रहा, स्टॉप हो गया। कितनी देर से वीडियो नहीं आ रही? तकरीबन कितना टाइम हुआ है? मतलब 5 सेकंड्स हुए, लेकिन स्टक अच्छा होके अच्छा। आ रही है काफी देर से। हाँ, ओ स्टक अच्छा हो अच्छा क्या अच्छा। रहा नहीं नहीं, मुझे है। यार लिख दिया करे ना जब ऐसा हो तो, ठीक है, चैट पे। अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं, एक सेकंड। बस गर्दान ही कराइए सर ने। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अतवक्कलु न तवक्कलु। ठीक है जी। हसन, तदब्बुर से माजी मुजारे आपने बनाया था। तदब्बरा यतदब्बरु। तदब्बरा से पहले गर्दान करें, फिर यतदब्बरु से। जी शाबाश। बरती तुमा तुन्ना। शाबाश। एक नजर देख लें गर्दान को पूरा। आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा, रुक जाए एक मिनट, मैं इसको चेंज करती हूँ। अब नहीं होगी इंशाल्लाह। बरती तुमा तुन्ना। शाबाश। यतदब्बरु शाबाश। ततदब्बरु ततदब्बरु। रोना दब्बरानी। ये देखिए ना, तता जो है ना, ये तता तंग कर रहा था, तो इसलिए अरब के कुछ कबीलों ने तता को हटा दिया। ठीक है, तता दब्बरना अतदब्बरु न तदब्बरु। तदब्बुर के माना होते हैं गौर व फिक्र करना। लफ्ज पहचान लेंगे। चले, कौन करेगा? रेज हैंड करें, ये वाली गर्दान। कौन सी? अभी तदब्बुर किया ना, तकब्बुर कर ले। ओके किरण, तुम करो, पास्ट टेंस वाला करो। अच्छा, तकब्बरा से करूं? हम्म। तकब्बरा, तकब्बरानी, तकब्बरूना। एक मिनट एक मिनट, पास्ट टेंस हो रहा है ना, ठीक है, एकदम आराम से सुकून से। तकब्बरा, फिर तकब्बरा, तकब्बरानी, तकब्बरूना। आनी ऊना, सोच लो, नहीं नहीं आनी नहीं, ऊना। सॉरी हम्म सॉरी, वो होता है, सॉरी, तकब्बरा, तकब्बरा, तकब्बरू। हम्म। तकब्बरत, तकब्बरता,
तकब्बरना, तकब्बरता, तकब्बरतुमा, अ, तकब्बर तकब्बरता, तकब्बरतुमा, तकब्बरतुन, जल्दी नहीं करो, आराम से, ठीक है, सही जा रही हो। तकब्बरतुम, तकब्बरती, तकब्बरतुमा, तकब्बरतुन्ना, तकब्बरतु, तकब्बरना, तकब्बरना। सही है, सही, ओके। हुमैरा कर लो, इसका मुजारे बहुत आराम से करना है, ठीक है, हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है वरना। हाँ चलो। अच्छा, यतकब्बरू, हम्म यतकब्बरू, यतकब्बरानी, यतकब्बरूना, ततकब्बरू, ततकब्बरानी, यतकब्बरना, हम्म ततकब्बरू, ततकब्बरानी, ततकब्बरूना, ततकब्बरीना, ततकब्बरानी, ततकब्बरना, अतकब्बरू, नतकब्बरू। माशाल्लाह, परफेक्ट। यतदब्बरूना, यतदब्बरूना। अब देखें, वाव नून निकालें या अलामत मुजारे, पता चल गई। पेश वाली तो है नहीं, क्या आप वो टेस्ट करें? बाकी आपको पता चल रहा है ता भी है और शद भी है, तो पक्का बाबे तफाउल। यतदब्बरूना, वो गौर फिक्र करते हैं। यतदब्बरूनल कुराना, वो कुरान में गौर फिक्र करते हैं। ला यतदब्बरूनल कुराना, वो कुरान में गौर फिक्र नहीं करते। अला यतदब्बरूनल कुराना, क्या वो कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? अफा ला यतदब्बरूनल कुराना, तो क्या वो कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या उनके दिलों पे ताले पड़े। ठीक है, माशाल्लाह जी। तफक्कुर, माजी मुजारे तफक्करा, ये तफक्कर। ये लिख लें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं, ये वाली जो है ना एग्जाम्पल। अफला वाली। ये फरीन, ये ट्रांसलेशन जरा सा रिपीट कर दो कि मैंने शायद मिस किया। ये अला और अफला के ट्रांसलेशन में क्या फर्क था? एक तो ये था कि हाँ, क्या ये कर, तदब्बुर नहीं करते, दैट वाज अला ना, फिर अफला में क्या बना? फला में बस तो का वर्ड ऐड हुआ है। अ तो क्या हो गया, फ तो हो गया, ला नहीं हो गया, इस तरह। ठीक है, तो क्या वो तदब्बुर नहीं करते, इस तरह से होगा? कुरान में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। ओके। तो क्या वो ओके। करते हैं इसको, एक मिनट पहले आप लोग लिख लो, फिर इसको वर्ड टू वर्ड भी कर लेते हैं और बा मुहावरा भी कर लेते हैं। पहले लिख लें सब लोग, अरबिक लिख लें इसकी। अफला यतदब्बरूनल कुरआना। अच्छा, अब सिस्टर आलिया, आप इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दिएगा पहले। फला, फला का था, याद नहीं आ रहा मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। हाँ, अफला का मैं भूल गई। अफला, अफला नहीं करें आप, अफला नहीं करें ना, अ का करें, वन बाय वन। अ आ, आ का होगा क्या? सही हो गया, परफेक्ट। क्या? अब फ का करें, फा, फिर फिर या तो, फिर सही है, बिल्कुल हाँ सही, तो, ठीक है। और ला का करें। ला का हो जाएगा नहीं। क्या तो नहीं, क्या? या क्या फिर क्या नहीं, फिर? दोनों सही है, सही हो गया। क्या फिर नहीं? अच्छा, फिर फिर अब ये यता करें। दब्बर, यता दब्बर ना, तो ये ना, तदब, ये सी का नंबर तदब्बर, कौन सा है, क्या है ये सी का नंबर? ये ये है जमा का है, तीसरा सीगा है ये। सही, परफेक्ट, माशाल्लाह। अब गायब, इसका हम्म, नहीं, हाँ, गायब बिल्कुल। का जमा हम्म मुजक्कर में। तो ये हम्म इसका हो जाएगा कि तुम सब, गायब, गायब, गायब। सॉरी, वो सब हम्म आ, तदब्बुर को हम्म कहेंगे, यानी गौर तदब्बुर की गौर फिक्र कह लें, और तदब्बर, तदब्बर भी सही है, कोई मसला नहीं। तदब्बुर नहीं करते क्या? तो वो सब तदब्बुर नहीं करते कुरान पर। ठीक है। अब आप कुरान पर कह रही हैं, मेरे जहन में था कुरान में, तो लेकिन यहाँ पे देखे वो ना फी आएगा ना आला, ठीक है। तो अब ये चीज हमें याद रखनी होती है कि यार यहाँ पे हरफ जर नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये खत्म हो गया, सही है। तो आप लोग सबने ट्रांसलेशन में किसी को कोई इशू तो नहीं है ना? तो क्या वो तदब्बर, ये तो क्या वो गौर फिक्र नहीं करते कुरान में? सही है, किसी को इशू तो नहीं है ना? तो अफला को एक साथ लेंगे ना तो लगेगा कोई मुश्किल से वर्ड आ गया, अलग अलग ही लें तो इजी हो जाता है। अच्छा, अब मेरी एक बात गौर से सुने, ठीक है। और कोई जवाब नहीं देगा इसका, सही है, सुकून से सिर्फ सुनना है, जवाब मुझे व्हाट्सएप पे देना है। देखिए, ये वीडियो 12 मिनट की हो चुकी है,
18 मिनट 19 मिनट की रहती है ये वीडियो। 19 मिनट का मतलब 19 मिनट नहीं होता, आप लोग को पता है, हम पॉज कर करके और डिस्कस कर करके आधा घंटा तो लग ही जाता है 19 मिनट को भी, बल्कि 40 मिनट भी लग सकता है। अब मेरी बात और से सुने। देखिए, पिछले जुम्मे को हम लोगों ने सूर्य कहफ की थी, ठीक है। और मैंने आप लोग को प्रॉमिस नहीं किया था कि हर फ्राइडे करेंगे, और रीजन यही था कि हमें पता नहीं होता जुमेरात को हम क्या पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब इस वीडियो को अगर आप लोग को लगता है कि हमें यहाँ पे रोक देना चाहिए और कल सूर्य कहफ ही करें, या फिर ये कि इसको हम कंप्लीट कर लें आराम से सुकून से, क्योंकि देखिए कंटिन्यूएशन में एक चीज होती है ना, वो ब्रेक के बाद उस तरह नहीं होती, टाइम बहुत ज्यादा हो तो जाएगा मंडे को भी, लेकिन ना टाइम अगेन फिर रिपीट करो, सारी क्वालिटी सारी वो सब चीजें, वजन ये वो, कल ही आराम से सुकून से पूरा लेक्चर हमारा ना हो जाएगा। और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा कि हम डिक्शनरी में थोड़ा झांक के देख लें कि क्या चीजें, अब क्योंकि चौथा बाब आ गया ना, तो अब हम चारों बाबों को डिक्शनरी में देखेंगे तो टाइम तो लगेगा। तो मुझे जो लग रहा है वो यही सही लग रहा है कि कल हम इसको रैप अप करें, ठीक है। सूर्य कहफ सब पढ़ें, तिलावत करें, समझे, तफसीर सब कुछ करें, जुम्मे को यार कौन मना कर रहा है, लेकिन हर चीज इस तरह नहीं हो सकती ना, इतना आइडियल कि हम ग्रामेटिकल एनालिसिस भी जुम्मे को इस सेशन में करें, ठीक है। तो अब आप लोग ने क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप, या मैं ना वोटिंग करवाऊंगी ना कुछ, ताकि दूसरों को एक दूसरे से वो ना हो कि हाँ देखो उसने ये बोला है, हाँ ये हाँ है, ये सब ना हो। आप लोग मुझे प्राइवेटली मैसेज करें कि हम ये लेसन कंटिन्यू कल करें या मंडे को करें, ठीक है। सिर्फ फ्राइडे या मंडे, इससे आगे पीछे कोई बात ना करें, जस्ट फ्राइडे या मंडे मुझे प्राइवेटली लिखे, ग्रुप पे मत लिखिएगा। समझ आ गया? अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये लेक्चर कल कंटिन्यू हो के फिनिश हो, और फिर हम लोग करेंगे सूर्य कहा, फिर हम मंडे को करेंगे वो जो एक आयत एनालाइज हम कर रहे हैं ना, वो मंडे को करेंगे। अभी यहाँ कुछ भी मत लिखिएगा, बस मुझे मैसेज पे लिख दें, प्राइवेट मैसेज पे, कि कंटिन्यू लेक्चर नंबर 69 ऑन फ्राइडे और मंडे। तो जो ज्यादा वोट्स आएंगे वो मैं कर लूंगी, सही है। चले, अभी कुछ नहीं बोलिएगा बस, चले, ओके, ठीक है। ओके जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुमैरा, मैं पोल इसलिए नहीं बना रही कि यार एक दूसरे को पता चल जाता है ना कि भाई किसने क्या वोट, फिर वो सब ना कॉशियस हो जाते हैं, और फिर सही वाला रिस्पॉन्स मैं इधर व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करती हूँ, जरा सब्र करो। अल्लाह हाफिज।